पता नहीं क्या सूझा, शहर से इतनी दूर इस वीराने में डेरा डाल रखा है। पता है, शाम होते ही दिल धड़कने लगता है, यहाँ तक कि गुड्डू को बाहर भेजने के लिए भी डर लगता है। तुलिका, तुम तो जानती हो मुझे अपने आर्ट को कैनवस पर उतारने के लिए एक बहुत ही शांत एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, और उस लिहाज से देखा जाए तो ये जगह एकदम परफेक्ट है मेरे लिए। हाँ, बहुत शांति है यहाँ पर, बिल्कुल कब्रिस्तान के सन्नाटे के जैसी लगती है। हमेशा एक धड़का सा लगा रहता है, जैसे जैसे कुछ हो जाएगा, कोई आ जाएगा। वहम है तुम्हारा डार्लिंग, तुम्हारे दिल का वहम है। देखो, वैसे भी जब तक रॉकी है ना, तब तक कोई भी हमारे घर में घुस ही नहीं सकता, है ना? अच्छा चलो, अभी डर वर की बातें छोड़ो, मेरे लिए एक गर्मा गर्म कॉफी बना के ले आओ। ब्लैक कॉफी प्लीज। रात के 11 बजे ब्लैक कॉफी? इतना तो हुआ नहीं कि एक नौकर रख लेते, कॉफी चाहिए। क्या बना रहे हो बेटा? शुभम, शुभम, यहाँ कोई है, मैंने अभी भी किसी को देखा था। ओफो, कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम। अगर यहाँ कोई होता तो रॉकी ने कब का शोर मचा दिया होता। देखो, देखो, ये रॉकी के भौंकने की आवाज है, यहाँ जरूर कोई है। ओके ओके, हो सकता है कोई भूला भटका यहाँ आ गया। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। मैं देखता हूँ। Rocky! 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 Rocky? Oh my God! कौन हो तुम? चलो। वाओ, हेलो शैला। हाय रंजीत। हाय मुक्ति। हेलो रंजीत भैया, वाकई ये जगह बड़ी शानदार है। छुट्टियां बिताने के लिए इससे खूबसूरत जगह नहीं मिल सकती। यू आर राइट मुक्ति, छुट्टियां बिताने के लिए इससे खूबसूरत जगह और नहीं हो सकती। कम ऑन, मैं अपने कजन से तुम लोगों को मिलवाता हूँ। ये मेरे भाई साहब शुभम। हेलो। और ये है मेरी भाभी। हेलो। ये फार्म हाउस इन्हीं का। अगर मैं गलत नहीं सोच रही तो आप वो मशहूर कलाकार शुभम कर्माकर तो नहीं, नेशनल अवार्ड विनर? एग्जैक्टली, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये वही ग्रेट आर्टिस्ट हैं जिनके डंके पूरे देश में बजने लगे हैं। हाउ स्वीट। शुभम जी, आप मेरा एक पोर्ट्रेट बनाएंगे प्लीज? देखिए, मैं ऑफ कोर्स, क्यों नहीं।
बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन एग्जीबिशन हो जाने के बाद, क्योंकि एग्जीबिशन 2 दिन के बाद होने वाला है। क्यों ब्रदर? देखो तुम। शुभम, हाँ, जरूर बनाऊंगा। ओह थैंक यू सर। गुड। गिर गया। मैं पूछता हूँ क्यों पीछे पड़े हो हमारे? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? वो देख रहे हो, मुक्ति है वो, मुक्ति आहूजा, सेठ अरविंद आहूजा की इकलौती बेटी, जिन्हें पेंटिंग का बहुत बड़ा शौक है। और बिलीव मी, वो तुम्हारी पेंटिंग किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाए। क्या मतलब? ओह नो। मैडम आप बाहर नहीं जा सकती। What? Oh God. शैला ये क्या कह रहा है? हाँ मुक्ति, ये अंकल के ऑर्डर है। उनकी परमिशन के बिना कोई बाहर नहीं जा सकता। क्या मतलब? मैं अपनी मर्जी से बाहर भी नहीं जा सकती? नो, तुम कहीं नहीं जा सकती। यानी कि तुमने मुझे देखो रंजीत भैया, ये शैला क्या बकवास कर रही है? ये तो ऐसे कह रही है जैसे मैं यहाँ कैद हूँ। अरे वो पागल है, पागल। बिलीव मी, तुम कैद थोड़ी हो, तुम तो बस 2-4 दिन यहाँ रुकोगी, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। रुकना पड़ेगा? माय फुट। कोई जबरदस्ती है? जैसा समझो। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम्हें मालूम है मैं किसकी बेटी हूँ? मिस्टर अरविंद आहूजा की। मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। अगर तुम अपने घर का नंबर भूल गई हो तो मैं देता हूँ। हेलो। हेलो मम्मा। हेलो मम्मा, मैं मुक्ति बोल रही हूँ। मुक्ति, कहाँ हो तुम? कितनी बार तुम्हें कहा है कि घर बताकर जाया करो। तुम्हें पता है कि मैं और तुम्हारे पिताजी कितने परेशान हो रहे हैं? कहाँ से बोल रही हो तुम अभी? मामा ये शैला मुझे यहाँ ले आई है और बोलती है मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। मामा इन लोगों ने मुझे कैद कर रखा है। मामा क्या मतलब? तुम इस वक्त हो कहाँ? कहाँ से फोन कर रही हो? बेटी की आवाज सुन ली ना? तुम्हारी बेटी बिल्कुल हिफाजत से है और तब तक रहेगी जब तक तुम इसे महफूज रखोगे। तुम चाहते क्या हो? ओ मिस्टर आहूजा, एक फेवर चाहिए थी। कल शाहजहां आर्ट गैलरी में शिवम करमरकर की पेंटिंग की एक एग्जीबिशन लग रही है। तो आपको वहां से एक पेंटिंग खरीदनी होगी। पेंटिंग? सिर्फ एक पेंटिंग। उसके लिए आपको 2 करोड़ रुपए अदा करने होंगे। आर यू क्रेजी? एक पेंटिंग के लिए 2 करोड़ रुपए? पेंटिंग की कीमत नहीं है मिस्टर आहूजा, कीमत तो है आपकी बेटी की। पेंटिंग तो तुम्हें फ्री में मिलेगी, बिलीव मी। इट इज इम्पॉसिबल, आई वोंट बाय इट। जल्दबाजी नहीं मिस्टर आहूजा, आप चाहे तो अपनी बीवी से सलाह मशवरा कर सकते हैं या फिर पुलिस से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन इसके नतीजे के जिम्मेदार भी आप होंगे, बिलीव मी। हेलो हेलो हेलो, होल्ड दिस। क्या कर रहे हैं आप? पुलिस को फोन कर रहा हूं मैं।
समय फोन कर रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है? अरे मुक्ति हमारी इकलौती बेटी है और फिर हमारे पास जो कुछ भी है वो सब उसी का तो है। क्या चाहते हैं वो? उसकी जान की कीमत क्या मांग रहे हैं वो? 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़? 2 करोड़? तुम तो सचमुच पागल हो गए हो। माना कि आर्ट बेशकीमती होता है, मगर उसकी भी एक लिमिट होती है। होती है, खरीदने वाले के लिए होती है, बेचने वाले के लिए नहीं। Believe me, तुम्हें तो सिर्फ 2 करोड़ रुपए को कैश करवाना होगा और हम तक लाकर पहुंचाना होगा। इसके अलावा तुम्हें और किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा। मत करो। छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो वरना। कल एग्जीबिशन में आहूजा से पेंटिंग के 2 करोड़ रुपए वसूल करने के अलावा अगर तुमने किसी से और कुछ बातें कही तो याद रखना, मैं तुम्हारी बीवी और बच्चे को खत्म कर दूंगा। बिलीव मी। श्रीवास्तव, ये पेंटिंग देख के मुझे एक शेर याद आ रहा है ना बढ़ के हमदर्द कोई भी आंखों से, कि जब एक रोती है तो दूसरी भी रोती है। क्या बात है। लेकिन श्रीवास्तव, इस पेंटिंग में तो सिर्फ एक आंख रो रही है। सर, यही वो पेंटिंग है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए रखी गई। हाँ, मुक्ति 2 करोड़। इस पेंटिंग में ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या खूबी है श्रीवास्तव की इसकी कीमत 2 करोड़ हो? श्रीवास्तव, हमें पता लगाना होगा कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है या कुछ और। एक्सक्यूज मी, मिस्टर शुभम कर्माकर। यस, एक्सक्यूज मी। सर, मैंने आपकी वो पेंटिंग देखी, वो रोती हुई लड़की वाली, जिसपे वो टाइटल मुक्ति लिखा हुआ है। मुझे वो पेंटिंग अच्छी लगी, मैं वो खरीदना चाहता हूँ पूरे 2 करोड़ रुपयों में। तो मिस्टर आहूजा ने आपको भेजा है? नहीं नहीं सर, मैं किसी आहूजा को नहीं जानता। ये तो मैं सॉरी, मैं वो पेंटिंग आपको नहीं दे सकता। क्यों मिस्टर शुभम? क्योंकि वो पेंटिंग बिक चुकी है। मैंने खरीदी है वो पेंटिंग। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आपका नाम आहूजा है, मिस्टर अरविंद आहूजा? राइट। भला और कौन 2 करोड़ की पेंटिंग खरीद सकता है? वैसे आहूजा साहब, एक बात बताऊं, मैं तो यूं ही जोक कर रहा था। इस पेंटिंग में 2 करोड़ वाली कोई बात नजर नहीं आ रही। हर आदमी में पारखियों वाली नजर नहीं होती मिस्टर। वेल, आई डोंट वांट टू रिवील माय आइडेंटिटी, इफ यू डोंट माइंड। एक्सक्यूज मी, चेक क्रॉस रहेगा या बेरर? बेरर। वैसे कैश कराने में प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया है। मुक्ति कब तक घर पहुंच जाएगी? आई मीन पेंटिंग कब तक? आप उसकी फिक्र न करें, यूं समझिए कि वो घर पहुंच गई है। ओके।
Congratulations, Mr. Karwarkar. 2 करोड़ पे मिल गए आपको, आप लेकिन खुश नजर नहीं आ रहे। Look, Mister, why don't you mind your own business? आप फिजूल में अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। I'm sorry, आपको डिस्टर्ब करने का मेरा कतई इरादा नहीं था। आप जा सकते हैं, प्लीज प्लीज। All right, relax. Nice meeting you, Mr. Karwarkar. Okay. It's a pleasure meeting you. हेलो। हाँ, चेक मिल गया। सर, ये पेंटिंग तो बिक गई। जानता हूं श्रीवास्तव। मिस्टर अरविंद आहूजा ने खरीदी ये पेंटिंग। अरविंद आहूजा ने? मुक्ति शिपिंग कॉर्पोरेशन के मालिक ने? मुक्ति शिपिंग कॉर्पोरेशन? सर, उनकी इकलौती बेटी का नाम मुक्ति है। 1 मिनट सर, इस पेंटिंग का नाम भी तो मुक्ति ही है। पहला काम हो गया, 2 करोड़ रुपए का चेक मिल गया। सच? ओ यस। देखो रंजीत, अब तो तुम्हारा काम भी हो गया है। अब तो मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। छोड़ देंगे, बिलीव मी, तुम सबको छोड़ देंगे, लेकिन एक बार इनके मिस्टर वो चेक कैश करवा कर ले आए, फिर हम तुम सबको आजाद कर देंगे। क्यों बेटे, तुम मेरे बारे में किसी को कुछ बताओगे तो नहीं ना? अगर पुलिस को मेरे बारे में कुछ बताया तो बज गए, अभी तक हमारी मुक्ति का कुछ पता नहीं चला। आ जाएगी ललिता, आ जाएगी। जितना तुम्हें दुख है उतना मुझे भी दुख है। वो मेरी भी बच्ची है। उन्होंने 2 करोड़ मांगे, हमने 2 करोड़ दे दिए। भगवान पर भरोसा रखो ललिता। शील कम, डोंट क्राई, प्लीज डोंट। कहीं उस पेंटर ने कोई चालाकी की तो क्या हुआ? बिलीव मी, जब तक उसका बच्चा, उसकी बीवी और मुक्ति हमारे गन पॉइंट पर है, तब तक पुलिस भी हम पर हाथ नहीं डालेगी। और वैसे भी पेंटर इतनी बड़ी रिस्क क्यों उठाएगा? वो अच्छी तरह जानता है कि रुपया मिलते ही हम उसकी बीवी बच्चे को छोड़ देंगे। आई डोंट थिंक कि वो इतनी बड़ी रिस्क उठाएगा। अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो ये सचमुच हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। हम जब छोड़ेंगे तब ना, बिलीव मी, रुपया मिलते ही हम उन्हें खत्म कर डालेंगे, क्योंकि इनको मारने का हमें अलग से 50 लाख रुपया मिलने वाला है, और वही हमारा असली काम है। What? Yes. देखो वो आ गया। कम ऑन, कम ऑन।
सुखविंदर, दरवाजा खोलो। वेल डन पेंटर, वेल डन। तुमने तो कमाल ही कर दिया। बिलीव मी, यू डिड इट लाइक ए प्रोफेशनल। कौन तुम्हारे साथ आया? किसको तुम अपने साथ लेकर आए हो? बोलो। मैं किसी को नहीं लाया। आप मेरा यकीन कीजिए। मैं ओके, दरवाजा तुम खोलोगे और अगर कोई भी स्मार्टनेस दिखाई तो याद रखना, तुम्हारी बीवी और बच्चा, बिलीव मी। टेलीग्राम सर। यहां सेंड कीजिए। धन्यवाद। सब ठीक है। अंकल का टेलीग्राम है, वो आ रहे हैं। बाय द वे मिस्टर पेंटर, तुमने पोस्टमैन को बताया नहीं कि बहुत जल्द तुम्हारा एड्रेस चेंज हो रहा है। What? Yes, believe me, तुम विद फैमिली स्वर्ग में शिफ्ट होने वाले हो। अभी और इसी वक्त। मैं जानता था तुम यही करोगे। एक बार अपना रुपया तो चेक करो। सर इसने तो लिखा है सब कुछ ठीक है। इसके मायने ये होते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। अगर सब कुछ ठीक होता श्रीवास्तव तो लिखने की क्या जरूरत थी? यूं इस तरह वो खुलेआम कह भी सकता था कि सब कुछ ठीक है। बिलीव मी पेंटर, अगर तुमने ये नहीं बताया
कि तुमने रुपया कहां छुपाया है, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो तो तुम रुपए मिलने के बाद भी यही करोगे। इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। शैला, इसके बच्चे को लाओ। छोड़ दो मेरे बच्चे को। नहीं। ये लाइट कैसे चली गई? हिलो! जोगिंदर, वो अभी तक क्यों नहीं आया? लाइट का क्या हुआ? अरे क्या हुआ बिल्ला? अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे साथी को भी नहीं छोड़ूंगा। नीचे फेंको। चलो बंदूक नीचे फेंको। ड्रॉप द गन आई सेड। तुम क्या समझते हो, हम इसके लिए अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देंगे? बिलीव मी। You drop the gun. I say you drop the gun. Okay, relax, relax. Down the gun. गोली मेरे रास्ते में नहीं आएगा, वरना सबको उड़ा के रख दूंगा। Don't move. Okay. Don't move. Come. Relax. श्रीवास्तव, पीछे करो। हेलो, मैं रंजीत बोल रहा हूं। सब गड़बड़ हो गई। पेंटर ने चालाकी दिखाई, लेकिन बिलीव मी, तुम्हारा काम अभी भी हो जाएगा। बाकी के 50 लाख रुपए लेकर
जीवन मिल के पीछे गोडाउन में मिलो, जल्दी। रियली यू आर ग्रेट बॉस। सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक ही हो गया। ग्रेट, रियली यू आर ग्रेट बॉस। सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक ही हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस की इंटरफेयर की वजह से मामला और भी आसान हो गया। अब जब लड़की की लाश मिलेगी तो यही समझा जाएगा कि पुलिस की इंटरफेयर की वजह से किडनैपर ने लड़की को मार डाला। कहाँ है वो? गाड़ी में। ओके। हाँ, मैं तुम्हारी माँ का हस्बैंड, तुम्हारा सौतेला बाप। तुम्हारी माँ से शादी करके मुझे तुम्हारे बाप होने का ओहदा तो मिल गया, लेकिन तुम्हारे असली बाप की जायदाद, उसकी दौलत, उसके बिजनेस का मालिक मैं नहीं बन सका, क्योंकि उसकी वारिस आज भी तुम हो। इसीलिए मुझे ऐसा रास्ता अपनाना पड़ा ताकि मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटा सकूं और मुझ पर कोई शक भी ना कर सके। 2 करोड़ की पेंटिंग का चक्कर भी मैंने इसलिए चलाया था कि पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो जाए और समझे कि किडनैपिंग का केस है। और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और फिर ये खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। खेल तो अब तुम्हारा खत्म होगा मिस्टर आहूजा। खेल खत्म, पैसा हजम। इतना आसान नहीं है मिस्टर आहूजा। टेक इट इजी। इतना आसान नहीं है इंस्पेक्टर भारत को परास्त करना। चाल तो तुमने बहुत अच्छी चली थी आहूजा साहब, लेकिन हाय रे किस्मत, तुम्हारे किए कराए पे मैंने पानी फेर के रखा। रंजीत, kill him, रंजीत, kill him. I will kill you. गोली नहीं चलाना रंजीत। I said kill him. नहीं रंजीत, गोली नहीं चलाओगे तुम। I will kill you. I will kill you. श्रीवास्तव, अरेस्ट हिम।
मिस्टर अरविंद आहूजा, जुर्म वो सांप है जिसकी आस्तीन में पलता है, सबसे पहले उसी को काटता है। रंजीत, बिलीव मी, ये वो जहर है कि जिसके कांटे का कोई इलाज नहीं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आज की नारी। संडे को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इस साल का बेस्ट कंपनी अवार्ड कनिका कॉस्मेटिक्स को दिया गया। आज हमारे बीच इस कंपनी की एमडी मिसेस कनिका साहनी और उनके पति मिस्टर सोमेश साहनी मौजूद है। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। शुक्रिया आपका। कनिका जी, आपको कैसा लग रहा है ये अवार्ड पाने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सपना सच हो गया। सिर्फ 2 सालों में आपने अपनी कंपनी को इतना बड़ा बना दिया। इस सक्सेस का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगी? अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी को, और हमारी कंपनी के वर्कर्स जिनकी मदद से हम अपने बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट से मार्केट में अपनी एक पहचान बना पाए। एंड ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड सोमेश, जिन्होंने मुझे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया और हमेशा मुझे बहुत इनकरेज किया। क्या आपको यकीन था सोमेश जी के कनिका जी आपकी कंपनी को इतनी ऊंचाई तक ले जाएंगी? जैसे कि आज सभी जानते हैं, 2 साल पहले मेरी और इनकी शादी हुई। उससे पहले कनिका मेरी कंपनी में एज ए कंसल्टेंट काम करती थी। Am I right? तभी उसने मुझे बाकी कॉस्मेटिक्स के साथ हर्बल प्रोडक्ट का भी आइडिया दिया एंड आई लाइक द आइडिया। हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया और क्वालिटी कंट्रोल पर विशेष ध्यान दिया एंड हियर वी आर। ओह, तो इन प्रोडक्ट्स और कामयाबी के पीछे एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। बेहतरीन कॉम्बिनेशन, पति पत्नी की टीम। बहुत जल्दी न्यूज में दोबारा आएगी कनिका कॉस्मेटिक। हेलो, तुम्हें क्या जरूरत थी इंटरव्यू में ये बोलने की कि मैं एक मामूली कंसल्टेंट थी? क्यों, ये सही नहीं है? तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ? तुम्हारा ईगो तो सेटिस्फाई हुआ ना, ये बोल के कि मेरे कामयाबी के पीछे तुम्हारा हाथ है। मुझे एक मामूली कंसल्टेंट से तुमने मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, मुझसे शादी की। यू सच अ ग्रेट मैन। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? बुरा मुझे नहीं, तुम्हें लग रहा है। यू आर जेलस ऑफ मी। शट अप। शेफो। जी साहब। मेरे लिए कोई मैसेज? नहीं साहब, मैडम आपके लिए बहुत सारे फूल आए हुए। अच्छा, सिर्फ मेरे लिए एक कॉफी लाना। उससे पहले मेरे लिए एक ड्रिंक लाना। हाँ साहब। साहब। सोमेश, कनिका साहनी, नाम, इज्जत, शोहरत, रुपए, अवार्ड और मालदार पति सब कुछ मिल गया तुम्हें। मुबारक हो। लेकिन दुनिया को तुम्हारा असली रूप अभी तक नहीं मालूम। जल्द ही तुम्हारी तस्वीर का दूसरा रुख दुनिया के सामने होगा। तब पता चलेगी तुम्हारी कामयाबी की असली वजह। तुम्हारे मासूम चेहरे के पीछे छुपी तुम्हारी असलियत। किसने लिखा होगा? कनिका,
कामयाबी अपने साथ ढेर सारे दुश्मन लेकर आती है। तुम्हें अपने आप का बहुत ही ख्याल रखना होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अरे जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ। 3 बजे से पहले ट्रक चेक नाका से बाहर होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। और आदमी लगा लो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये ट्रक अभी तक रवाना क्यों नहीं हुआ? सर आधे घंटे में निकल जाएगा सर। और सारा माल ऑर्डर के मुताबिक पैक हो रहा है ना? यस सर। ये कार्टन्स यहाँ क्या कर रहे हैं? सर ये रिजेक्टेड माल है सर। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस रिजेक्टेड माल को उस माल के साथ मिक्स कर दो। फिर किसे पूछकर यहाँ रखा तुमने? सर मैडम ने मना किया सर। अच्छा, क्या करूं इस माल का? कचरे के डिब्बे में फेंक दूं, गंदी नाली में बहा दूं, या लाखों के माल को आग लगा दूं मैं? सर मैं क्या कर सकता हूं सर, मैडम ने स्ट्रिक्टली मना किया कि अब फटाफट इस कार्टन्स को खोलो और उस माल के साथ मिक्स करो, समझे? सर ये ठीक नहीं होगा सर, ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है सर। अच्छा, तो अब तुम मुझे बिजनेस सिखाओगे? हाँ सर। अपनी औकात में रहो कुशान। तुम्हें इस कंपनी में नौकरी करनी है या नहीं? सर करनी है। और लेकिन इतनी बड़ी कंपनी किसने एस्टैब्लिश की? तुम्हारी मैडम ने? नहीं, मैंने एस्टैब्लिश की है। और आइंदा मुझे पूछे बगैर तुम कुछ भी नहीं करोगे, समझे? यस सर। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। लेकिन सर वो यस मिस्टर पत्नी, आपका माल टाइम से पहुंच जाएगा। यस यस, डोंट वरी। ओके बाय। मैम। यस रूपा। मैम, कुशान का फोन आया था गोदाम से। अच्छा, ट्रक निकल गया? जी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? व्हाट द हेल इज ही डूइंग? मैंने बोला था 2 बजे से पहले ट्रक निकल जाना चाहिए। एक्चुअली मैम वो क्या है कि सेकंड का माल मिक्स करवाने के लिए सर ने कार्टन्स को दोबारा खुलवाया है और दोबारा पैक करवाया है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग गया है। किसकी इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है ये सब? What is happening? I don't understand. और मुझे फोन क्यों नहीं किया गया? सर ने मना किया था। Oh my God. तुम्हें फोन हो सकता है लेकिन मुझे फोन नहीं हो सकता है। Don't think I'm a fool. तुम लोग सब मेरी रेपुटेशन को मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हो। Now why are you looking at me? जाओ कुशान से कहो मुझे फोन करे। Yes ma'am. Ridiculous. क्यों डांट रही थी रूपा को? सोमेश, what is wrong with you? अच्छा, तो रूपा ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया। तुम क्यों अपनी ही कंपनी अपने ही हाथों से तबाह करने पर तुले हुए हो? तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। एक अवार्ड क्या मिल गया, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। अगर इस तरह माल रिजेक्ट करते रहे ना तो कंपनी को ताला लग जाएगा, समझे? हाँ कुशान बोलो। कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब तक तो ट्रक लोड हो चुका होगा। सोमेश, वो कंसाइनमेंट यहाँ से नहीं निकलेगा। मुझे पैसे से ज्यादा अपनी रेप्यूटेशन इंपॉर्टेंट है। Enough! बहुत हुक्म चला लिया तुमने। ये मत भूलो कि इस कंपनी का मालिक मैं हूं, तुम नहीं। इस कंपनी को मैंने बनाया है, तुमने नहीं, समझी? तुम्हारी ये 2 लाख की कंपनी 2 करोड़ की मैंने बनाई है। हाँ, और उसे 20 करोड़ की मैं बनाऊंगा। शानदार डार्लिंग, ब्लड प्रेशर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। बात समझ में आ गई? फिक्र मत करो साहब, अपन का रोज का काम है, माल टाइम पे पहुंच जाएगा। खुदा हाफिज। संभल के जाना। ट्रक नंबर
MH04 415 दोपहर 3 से 4 के बीच घोड़बंदर रोड। क्या बात है सर? कुछ नहीं श्रीवास्तव। Come on, get going. क्या बात है साहब? श्रीवास्तव, गाड़ी चेक करो। अरे चेक क्या कर रहेगा? तालका पाउडर है, नासिक लेके जा रहा हूँ। रोज का रास्ता है सब। बॉक्स खोलो, ओला फटाफट खोलो बॉक्स। लाइसेंस दिखा। लेकिन लाइसेंस का रोज का रास्ता। लाइसेंस दिखा। अनवर सिद्दीकी। सर ये पाउडर श्रीवास्तव, talcum पाउडर, श्रीवास्तव, ब्राउन शुगर। क्या कोई जवाब है इसका? अपन को कुछ मालूम नहीं है, कंपनी का माल है सर। अपन तो ड्राइवर है ना, खाली कंपनी का सर। अपन को कुछ मालूम नहीं। अपन को कुछ मालूम नहीं। क्या? कुछ मालूम नहीं कंपनी का। श्रीवास्तव, नहीं सब छोड़ दो सब। ड्रग सप्लाई करता है? माल लेके किधर जा रहा था? बोला रहा था नासिक। किसके पास जा रहा था? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। किसके लिए काम करता है? किसके लिए काम करता है पूछा मैंने तेरे को। कनिका कॉस्मेटिक्स सब। मालिक का नाम बोल। मालिक का नाम बोल। सोमेश सानी और कनिका मैडम। सोमेश सानी। कौन है सैफू? मैडम आपसे कोई मिलने आया है। अच्छा अंदर बिठाओ। जाइए साहब। जी कहिए। जी कनिका कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के मालिक से मिलना है मुझे। आप? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। जी मैं ही कनिका साहनी हूँ, कनिका कॉस्मेटिक्स की मैनेजिंग डायरेक्टर। मिस्टर साहनी। जी। आप? मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है।
क्राइम ब्रांच। सानी साहब, ये ट्रक नंबर MH04415 ये आप ही की कंपनी का? हाँ जी। और आपके ड्राइवर का नाम अनवर सिद्दीकी है? यस। और ये टैल्कम पाउडर का डब्बा आप ही का होगा? जाहिर है आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा, तो जाहिर है कि इसमें जो पाउडर होगा वो भी आप ही का होगा। बिल्कुल। ऐसा है कि ये ड्राइवर और ये ट्रक हमारी हिरासत में है और इस गाड़ी के अंदर कम से कम 50 डब्बे ब्राउन शुगर के मिले हैं। ब्राउन शुगर? बट हाउ इट इज पॉसिबल इंस्पेक्टर, ये कैसे हो सकता है? अब हाउ इट इज पॉसिबल इसका जवाब तो आप देंगे मिस्टर सानी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, ये जरूर हमारे कंपनी के खिलाफ कोई साजिश है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। माल आपकी कंपनी का है, जाहिर आपके गोडाउन से बाहर निकला होगा थोरो चेकिंग के साथ, और ट्रकों में वो लादा गया होगा और उनमें से एक ट्रक हमने इंटरसेप्ट किया गोड़बंदर रोड पे, उसमें से ये माल मिला। पर इंस्पेक्टर साहब ये कैसे हो सकता है? इट्स वेरी सिंपल मिस्टर सानी। ये पाउडर का डब्बा आपके गोडाउन से निकला, डब्बे में पैक हुआ और इंटरसेप्ट हुआ। इस पे आपकी कंपनी का लेबल लगा हुआ। इसके मायने ये हुए कि इसके अंदर जो पाउडर है वो भी आपका है। इसके मायने ये हुए कि आप ड्रग सप्लाई करते हैं। बिलीव मी इंस्पेक्टर, ये ब्राउन शुगर इन डब्बों में हमने नहीं डाली। वी आर नॉट स्मगलर्स। इंस्पेक्टर साहब, हम शरीफ और इज्जतदार बिजनेसमैन हैं। मार्केट में हमारी कंपनी का नाम है। हमारी कंपनी को बेस्ट प्रोडक्ट के लिए अवार्ड भी दिया गया है। सानी साहब, तो उस अवार्ड के लिए आप मेरी मुबारकबाद कबूल कीजिए, लेकिन इस प्रोडक्ट के लिए मैं आप लोगों को कौन सा अवार्ड दूं? अरेस्ट वारंट? देखिए इंस्पेक्टर साहब, माना कि आपके पास हमारे खिलाफ सबूत है, लेकिन हम शरीफ और इज्जतदार लोग हैं और आपका फर्ज बनता है कि आप हमारी मदद करें, ना कि आप हम पर शक करें। कनिका जी, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। चलिए ठीक है, मैं इस बार अपना फर्ज निभा लेता हूं। बेनिफिट ऑफ डाउट में आपको माफ कर देता हूं और यह भी यकीन कर लेता हूं कि आप शरीफ और इज्जतदार हैं। लेकिन आइंदा अगर मुझे आपके खिलाफ कोई भी सबूत मिला, ऐसा कोई सुराग मिला जो आपकी शराफत की तरफ उंगली उठाता हो, तो देन डोंट ब्लेम मी। इंस्पेक्टर साहब, हम पर विश्वास कीजिए। हो सकता है ये काम हमारे ड्राइवर या गोडाउन इंचार्ज ने किया हो। हमारे पीठ पीछे ये लोग ये काम कर रहे हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। आपके गोडाउन्स में जब माल पैक होता है तो वो चेक नहीं होता? कोई तो चेक करता होगा ना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास बहुत सारे दूसरे काम हैं। हम हर काम पर्सनली नहीं कर सकते। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से कनिका जी, ये काम भी आप ही का है, वो फैक्ट्री आपकी है। एंड बाय द वे, आपके गोडाउन का इंचार्ज कौन है? कुशांग सक्सेना। कुशांग सक्सेना, इसका कोई पता होगा? जी, 402 अंकुर अपार्टमेंट्स, ओशिवरा। 402 अंकुर अपार्टमेंट्स, ओशिवरा। चलिए ठीक है। फिलहाल मैं आपकी फैक्ट्री और आपका गोडाउन चेक करने जा रहा हूं और हाल फिलहाल मैं उसको सील कर दूंगा जी। और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती है, मेरी इजाजत के बगैर आप दोनों ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। चलता हूं। और हाँ, आपकी कोई भी हरकत, कोई भी कदम, गलत कदम आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सो चॉइस इज योर्स। टेक केयर। चलो श्रीवास्तव।
ये तरीका है तुम्हारा हमारी कंपनी के टर्नओवर को 20 करोड़ तक पहुंचाने का। पैसे कमाने के लिए तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो? पागल हो गई हो कनिका? तुम मुझ पर शक कर रही हो कि मैं ड्रग सप्लाई कर रहा हूं? मैं शक नहीं कर रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है। कहां जा रही हो? तुमने ये जो करतूत की है ना, उससे जान छुड़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, टायर को भी अभी पंक्चर होना था। टैक्सी! साहब किधर? साहब घर पे होंगे। श्रीवास्तव, नंबर नोट करो। नंबर बोलो। सर मैंने वो गोदाम सील करवा दिया है। वेरी गुड श्रीवास्तव। और सर मैंने उस गोदाम की खुद डिटेल चेकिंग भी की, बट ब्राउन शुगर जैसी कोई चीज मुझे वहां नहीं मिली। श्रीवास्तव, हो सकता है कि वहां से वो तमाम सबूत हटा दिए गए हों। सर आपका क्या ख्याल है, क्या साहनी फैमिली का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? हो भी सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे ऐसा लगता है कि है, क्योंकि जिस तरह से मिसेस साहनी, वो मिसेस कनिका साहनी जिस तरह से अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तनाव जरूर है। We'll find it out, श्रीवास्तव। इससे पहले लेट्स फाइंड आउट दैट कुशान। लेट्स गो श्रीवास्तव। यही है तुषान का घर सर। श्रीवास्तव, आवाज लगाओ। कुशान, कुशान सक्सेना, घर में कोई है? श्रीवास्तव, ये तो Oh my God. He's no more. इसकी बॉडी बिल्कुल नीली पड़ गई है। लगता है किसी ने इसे जहर देकर मारा। इट्स पॉइजन। सर ये निशान, ये सांप के काटने का निशान है श्रीवास्तव। लेकिन इस घर में सांप इट्स नॉट पॉसिबल श्रीवास्तव। लगता है किसी ने इसे सांप से कटवा कर इसे नेचुरल डेथ साबित करने की कोशिश की। तुम एक काम करो श्रीवास्तव, बॉडी को पोस्टमार्टम ले जाने का बंदोबस्त करो। ओके? इंस्पेक्टर साहब, कुशान ने आपको कुछ बताया? मुर्दे बोला नहीं करते साहनी साहब। मतलब? या तो आप भोले हैं या तो आप भोले बनने का नाटक कर रहे हैं। कुशांग इज डेड।
उसका खून हो गया। और जहां तक मैं समझता हूं, आपकी फैक्ट्री से जो ड्रग सप्लाई होता है उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मेरी समझ में आ जाएगा मैं आपको समझा दूंगा कनिका जी। फिलहाल मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग सच बोल दें, क्योंकि ड्रग स्मगलिंग और मर्डर ये दो चार्जेस आप लोगों में बहुत भारी पड़ जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि हमने कुशान का खून किया है? जब आप लोग ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं तो किसी को भी मौत के घाट भी उतार सकते हैं, उसकी जबान बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने जबान नहीं खोली और अगर हम लोगों ने ये ठान ली कि आपकी जबान खुलवानी है, तो आप लोग जानते हैं कि जब पुलिस 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है तो क्या करती है। सो फिलहाल चलता हूं मैं। एक्सक्यूज मी। जी? मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। ओह श्योर। आपका नाम क्या है? रूपा मल्होत्रा। रूपा जी, आप यहाँ काम करती हैं? जी। क्या काम करती हैं? मिसेस साहनी की सेक्रेटरी हूँ मैं। और कितने सालों से काम कर रही हैं आप यहाँ पर? मिसेस साहनी जब इस कंपनी में एक मामूली सी कंसल्टेंट थी तब से। ओके, कंसल्टेंट थी। रूपा जी, ये वो कुशांग था ना, वो जो गोडाउन इंचार्ज था इनका, वो कैसा आदमी था? इंस्पेक्टर, किसी के बारे में राय देने वाली मैं कौन होती हूँ? और वैसे भी आज की दुनिया में ये कहना मुश्किल है कि कौन इंसान कैसा है। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल वजह फरमाया। इंसान के माथे पे तो लिखा ही नहीं होता कि वो शरीफ है या बदमाश। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ। मिस रूपा मल्होत्रा। रूपा मल्होत्रा, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। सर, ये रही कुशान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक कातिल ने मर्डर को नेचुरल डेथ दिखाने के लिए विक्टिम को सांप से कटवाया। ये मर्डर करने का नया तरीका, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन रिपोर्ट में जिस नस्ल के ये सांप हैं, ये तो सिर्फ रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। सर, हो सकता है कातिल ने किसी कबीले वाले से या किसी सपेरे से सांप को हासिल किया और उसके बाद अपना काम किया हो। अब शहर में ये कबीले वाले, ये बंजारे कहाँ से आए? एक मिनट सर, बोरीवली नेशनल पार्क के पीछे वाले इलाके में आजकल बंजारों की एक टोली आई हुई है। हो सकता है कि ये जहर। मुझे ये बंजारे चाहिए इमीडिएटली। गेट देम। उस इंस्पेक्टर ने तुमसे कुछ और तो नहीं पूछा? नहीं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, कुशान को कौन मार सकता है? उस रात तुम टैक्सी में कहीं बाहर गई थी, कहाँ गई थी? एडवोकेट मिश्रा से सलाह लेने। पर तुम्हारा मतलब क्या है? नहीं, कुछ नहीं। दो दिन पहले कोई तुमसे एक सांप लेकर गया था। वो सांप जो रेगिस्तान में पाया जाता है, जो बहुत जहरीला होता है। वो सांप तुमसे कौन लेकर गया था? जवाब नहीं देना?
श्रीवास्तव सर बहुत खर्चा है इन पे, इन्हें अंदर लेके जाओ, थोड़ा खर्चा पानी दो। अगर फिर भी ये मुंह ना खोलें तो इन्हें गोली से उड़ा दो। और रिपोर्ट में लिखना पाकिस्तानी जासूस थे, मुठभेड़ में मारे गए, एनकाउंटर में। ले जाओ श्रीवास्तव। बोल वो सांप तूने किसको बेचा था? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। एक औरत आई थी, हमसे एक जहरीला सांप लेके गई थी। मुझे 5,000 रुपये दिए थे और 2-3 घंटे बाद मुझे सांप लौटा गई थी। कमाल, 3 घंटे के 5,000 रुपए? इतने पैसे तो मुझे भी नहीं मिलते। तुम तो यार बड़े पैसे वाले आदमी। अच्छा, उस औरत का हुलिया बताइए, कुछ गाड़ी का कलर बताइए, जिससे कि हम उस गाड़ी को पहचान पाएं। साहब, वो एक काली पीली गाड़ी में आई थी। काली पीली यानी टैक्सी होगी। नंबर बताइए। पढ़ना हमको नहीं आता साहब। ओ, पढ़ना आपको नहीं आता, कोई बात नहीं। उस गाड़ी का कोई हुलिया ऐसा बताइए, कोई उस पर खास निशानी बताइए, जिससे कि हम उस गाड़ी को पहचान पाए। नहीं मालूम, कुछ याद नहीं साहब। श्रीवास्तव सर, आइए, इन्हें भी अंदर लेके जाइए। नहीं साहब, याद है, बताता हूँ साहब। उस गाड़ी के पीछे 2 तिरंगी झंडे थे और बीच में एक त्रिशूल था। तब जाओ साहब। जबरदस्त, बहुत अच्छी है तुम्हारी, चीजें बड़ी जल्दी याद आ जाती हैं। एक और बात बताऊं, इस देश में सांप पालना गैर कानूनी है। श्रीवास्तव, इसे भी उस आदमी के साथ अंदर बंद कर दो। मतलब वो मरा नहीं? वो जिंदा है। हवा में गोली चलाई थी। जी, ले जाइए। क्या है? परसों रात बोरीवली नेशनल पार्क के पीछे बंजारों के गांव में तुमने किसी औरत को छोड़ा था क्या? क्या साहब, परसों रात का पूछ रहे हो? कल रात को क्या कहा था वो याद नहीं तो परसों का क्या याद रहेगा? गाँव में यार सोने क्या है? बताता है कि तुझे थाने ले चलो। अच्छा, थाना जाना है, ऐसा बोलो ना। आइए। पुलिस थाने। पुलिस थाने चलकर तुझे सब याद आ जाएगा कि पूरे हफ्ते तूने क्या खाया था। साहब, याद आया साहब, एक मेम साहब को लेके गया था साहब। मेम साहब? कहाँ से बैठी थी वो? बैंड्रा से। और तूने छोड़ा कहाँ था उसे? बैंड्रा पे। मतलब साहब, बैंड्रा से निकला बोरीवली गया और बोरीवली से बैंड्रा आया सर। यानी कि तुझे उस औरत का घर मालूम है? हाँ साहब। साहब, यही वो बंगला है जहाँ मैंने मेम साहब को छोड़ा था। सर, अंदर चला था? अभी नहीं श्रीवास्तव, जब सही वक्त आएगा तब अंदर चलना।
ओह माय गॉड रूपा जी, ये सांप तो वैसे ही जहरीला है जैसे वो सांप था ना जिस सांप से आपने कुशांग को कटवाया था। ये वैसे ही सांप है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी नीली पड़ गई। मैंने कुशांग को नहीं मारा, मैंने कुशांग को नहीं मारा। रूपा जी, बड़ी पुरानी कहावत है भाई, वो जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ रूपा जी। अब देखिए देखते ही देखते 10 मिनटों में आपकी बॉडी में पूरा का पूरा खून जो है बिल्कुल नीला पड़ जाए। हाँ बिल्कुल, ये सांप बहुत जहरीला है रूपा जी, मैं सच कह रहा हूँ। उसके बाद आपके होंठ मोटे हो जाएंगे, सूख जाएंगे, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, शायद फट के बाहर भी निकल जाए अगर उस नस्ल का सांप है तो ये। उसके बाद आपके मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाएगी और आप तड़पना शुरू हो जाएंगी, जो बच्ची तड़पती है ना बिना पानी के, और तड़प के आप शायद मर भी जाए। नहीं, शायद नहीं, पक्का मर जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने आपको सांप से कटवाया है। और ये डेथ को कितना नेचुरल सा बना दिया मैंने, वैसे ही जैसे आपने कुशांग को मार के डेथ को नेचुरल बनाया था ना, वैसे ही। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। I don't want to die. Please, मैं नहीं मरना चाहती। Help me, Inspector, please help me. Let me go to the doctor, please. Oh God, please. Oh my God, आपके होंठ तो बिल्कुल नीले पड़ गए और सर इनकी तो आंखें भी बिल्कुल लाल लाल हो गई हैं। प्लीज आप लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं मुझे? रूपा जी, हम आपको मारना नहीं चाहते, हम आपको बचाना चाहते हैं भाई। आपको सांप ने काट दिया, सांप बहुत जहरीला है, हम आपके साथ डॉक्टर लाए, देखिए बाहर गाड़ी में बैठा हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, इस जहर का इफेक्ट 10 मिनट में हो जाएगा। ओके, 5 मिनट में हमको जल्दी से आप हमको सच बता दीजिए, बाकी के 5 मिनट में हम आपकी जान बता देंगे। प्रॉमिस यू, आपकी जान बचा देंगे रूपा जी। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ऑलराइट, यानी आप मरना चाहती हैं, ये कंफर्म हो गया। आपने डिसाइड कर लिया। मैंने आपसे कहा ये जहर बहुत खतरनाक है, ये 10 मिनट में अपना असर कर देगा और 10 मिनट के बाद आपको डॉक्टर तो क्या भगवान भी बचा नहीं पाएगा। मैं सच कह रहा हूँ भाई। हाँ, मैंने कुशांग को मारा है, मैंने कुशांग को मारा है, मैंने कुशांग को मारा है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों? क्योंकि कुशांग को ही 50,000 रुपए देकर मैंने टैल्कम पाउडर के डब्बों में ब्राउन शुगर भरवाया था। मैंने ही आपकी जीप में वो ट्रक का नंबर रखवाया था। मुझे डर था कि कुशांग आपको सब कुछ बता देगा, इसलिए मैंने कुशांग को सांप से डसवा दिया। और अब प्लीज इंस्पेक्टर, I'll die. Please take me to the doctor. I don't want to die. I don't want to die. अब एक आखिरी सवाल कि आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? जी। क्योंकि कनिका की कंपनी में आने से पहले मैं सुमेश सानी की पर्सनल सेक्रेटरी थी। मैं और सुमेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कनिका ने बीच में आकर सुमेश को मुझसे छीन लिया और उसे फंसाकर उससे शादी कर ली। और सुमेश ने भी मुझे धोखा दिया उसने मुझे। और मैं कनिका की एक मामूली सी सेक्रेटरी बनकर रह गई। और कनिका इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर। I hate her and I always hated her. उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, इसलिए मैं भी उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। थैंक यू वेरी मच रूपा जी, आपने अपना जुर्म कबूल किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा मिशन पूरा हुआ। इंस्पेक्टर, please take me to the doctor. I don't want to die, please. I don't want to die. Now, if you could excuse me, you may relax. जी, because you are not going to die. जिस सांप ने आपको काटा है, उस सांप को हमने आपके यहाँ प्लांट किया था और हमने उस सांप का जहर
निकाल दिया। सच? जी हाँ। आप सच कह रहे हैं? जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं और मैं आपके सामने एक और सच बयां करने जा रहा हूं कि यू आर अंडर अरेस्ट।